अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं सब हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है। तो आज आप लोग से बात करेंगे जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज जो निकल कर सामने आ रही है, उसी के ऊपर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करेंगे वर्ल्ड T20 के ऊपर अभी जो है वो एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आज आप लोग से जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं PSL 2021 के रिमेनिंग मैचेस को लेकर एक सजेशन निकलकर सामने आ रहा है। कब शेड्यूल आ रहा है, क्या सीन है, क्या खिचड़ी बन रही है, वो आप लोग से डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे कि अभी से ठीक 10 मिनट पहले कुछ खिलाड़ी निकल चुके हैं दुबई की तरफ। कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे बात करेंगे कि विराट कोहली ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया वसीम अकरम को लेकर, क्या कहना है उनका वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद इस वक्त जो नंबर 1 खबर जो गर्दिश कर रही है वो निकलकर सामने ये आ रही है। नंबर 1 खबर के वर्ल्ड T20 को लेकर जो है आईसीसी की जो मीटिंग होने जा रही है उसके ऊपर इंडिया ने मजीद टाइम मांग लिया। बिल्कुल अली, बड़ी खबर है। और जो 1 जून को मीटिंग होने जा रही है उसमें अंदर की खबरें निकल कर आ गई हैं कि बीसीसीआई मुतालबा क्या करने जा रहे हैं। बीसीसीआई आईसीसी को यह कहने जा रहा है कि आप हमको 1 महीना और दे दो, यानी कि हाँ बिल्कुल, अभी जो है वेन्यू आप ना दो यूएई को, हमें 1 महीने का टाइम दे दो, यानी कि फैसला करो आप 1 जुलाई को। बात करती है बीसीसीआई ने आईसीसी से, यानी कि करने जा रहा है, जो अभी तक अंदर की खबरें आ रही हैं कि वो मुतालबा पेश करने जा रहे हैं आईसीसी से कि आप 1 जून को, यानी कि परसों जो मीटिंग हो रही है उसमें उन्होंने कहा कि आप परसों फैसला मत करो, आप फैसला करो अगले महीने करो, 1 जुलाई को जो है वो आप हमें मोहलत दे दो और 1 जुलाई को आप बेशक यूएई को होस्टिंग दे दो। साथ ही जो एक अलग मुतालबा करने जा रहा है बीसीसीआई आईसीसी से, वो बड़ी खबर यह है आप लोगों के लिए कि बीसीसीआई से यह मुतालबा करने जा आईसीसी से यह मुतालबा करने जा रहा है कि वर्ल्ड T20 की डेट्स में 1 हफ्ता और आगे कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक की जो इतलात हैं वो यही हैं जो हमारे पास और आपके पास जो वर्ल्ड T20 का शेड्यूल है उसके मुताबिक यह है कि 14 अक्टूबर को होगा। हाँ। लेकिन अब यह चाह रहा है बीसीसीआई कि आप जो है वो 1 हफ्ता डिले कर दो, यानी कि 20 तारीख से शुरू करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने आईपीएल करवाना है और आईपीएल जाहिर है जब 10 अगर अक्टूबर को फाइनल होता है तो इतना ठीक है, 14 से बेशक आप कह सकते हो कि क्वालिफायर्स होंगे, लेकिन फिर भी आपको आने जाने में ट्रैवलिंग में इतना टाइम लग जाता है। तो वो चाह रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे पास एक विंडो हो 10-15 दिन की हमारे पास हो। तो इसलिए उन्होंने ये मुतालबा किया है कि आप जो है वो वर्ल्ड T20 का जो शेड्यूल है उसको 1 हफ्ता आगे कर दिया जाए। यह मुतालबा करने जा रहा है बीसीसीआई आईसीसी से परसों वाली मीटिंग में, जो 1 जून को मीटिंग है। बड़ी खबर है ये। एक तो ये खबर आ रही है कि वो 1 महीने का टाइम मांग रहे हैं, यानी कि वो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि अभी आप यूएई को होस्टिंग राइट्स ना दो, वो तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप कभी भी दे सकते हो। लेकिन आपको जैसे हमने कल भी बताया था कि आईपीएल जो है वो तो यूएई में होगा, लेकिन बीसीसीआई ने कहा था कि वर्ल्ड T20 जो है वो अपने मुल्क में होगा। ये भी बात को समझ नहीं आई थी कि फिर आपने आईपीएल क्यों कहा है। वो उन्होंने कहा था जी बारिश की वजह से हम कह रहे हैं, तो 4 दिन में क्या बारिशें खत्म हो जाएंगी, तो ये भी कुछ समझ नहीं आई थी बात। लेकिन अब जो है वो इस साथ मुतालबा ये भी कर रहे हैं कि आप जो है वो 1 हफ्ते को वर्ल्ड T20 की डेट्स में डिले लाएं, यानी कि 14 नहीं बल्कि 20 अक्टूबर से जो वर्ल्ड T20 को शुरू किया जाए, थोड़ी सी डेट्स आगे पीछे कर दी जाए, क्योंकि ये तो आपको पता है कि शेड्यूल तो नया ही आना है। काफी सारे हमने देखा है कि जो है वो लोग आपको सोशल मीडिया में डिफरेंट लोग जो है वो आपको पुराने शेड्यूल ही बता देते हैं, लेकिन अभी तक जो आईसीसी ने कहा है कि जो शेड्यूल आएगा वो नया शेड्यूल आएगा, उसके मुताबिक वर्ल्ड T20 खेला जाएगा, तो पुराना कोई शेड्यूल नहीं माना जाएगा। अब वो आईसीसी कैसा शेड्यूल देता है तो वो तो आगे आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा, लेकिन वो जो पिछला शेड्यूल था वो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से था, वो वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में था, वो उनके हिसाब से था। पहला मैच भी जाहिर है होस्ट जो होता है उसको पहला मैच दिया जाता है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था, लेकिन अब भारत जो है वो होस्टिंग राइट्स उसके पास है, तो अब चांसेस यही है कि भारत का पहला मैच होगा, तो शेड्यूल में रद्दोबदल आएंगी, तब्दीलियां आएंगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब वर्ल्ड T20 शायद आगे भी किया जा सकता है अगर बीसीसीआई की जो है वो बात मान ली आईसीसी ने। ये बड़ी खबर है और ये तमाम फैसले और क्या होगा क्या नहीं होगा इसका फैसला जो परसों हो जाएगा कि आईसीसी मानेगा या नहीं मानेगा। और आपको पता है हमने कल के शो में भी आपको बताया था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ईसीबी, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, ये दोनों हमेशा बीसीसीआई के साथ खड़े होते हैं, लेकिन इस मर्तबा ये परसों वाली आईसीसी की मीटिंग में बीसीसीआई के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल बीसीसीआई के साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों यही चाहते हैं कि वर्ल्ड T20 अब हो जाए। और साथ ही जो है
सही हो गया जी। तो बिल्कुल बड़ी खबर यही है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड भी उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि आईपीएल के लिए जो बकिया मैचेस होंगे उनके लिए हम अपने शायद प्लेयर्स रिलीज ना करें। और आज की अगर खबर यही है कि बीसीसीआई ने राब्ते भी शुरू कर दिए डिफरेंट बोर्ड्स के साथ कि अगर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे इंग्लैंड के तो बिल्कुल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो वो कोशिश यही कर रहे हैं कि बाकी जो बोर्ड्स हैं उनसे वो यही राब्ते कर रहे हैं कि आपके कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। साथ ही आज की खबर यह भी है कि उन्होंने वेस्ट इंडीज से राब्ता किया है, क्योंकि अगर आप कैरेबियन प्रीमियर लीग की डेट्स देखोगे तो 28 अगस्त से 19 सितंबर तक सीपीएल खेला जाएगा वेस्ट इंडीज में। तो इस सिनेरियो में अगर आईपीएल की जो अभी तक डेट्स आ रही हैं, जो बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि वो भी 19-20 से ही सितंबर से आगाज करेंगे और 10 अक्टूबर को फाइनल करेंगे अपने आईपीएल का। तो अब अगर ऐसा होता है तो वेस्ट इंडीज के जाहिर प्लेयर्स बिजी होंगे सीपीएल में, तो वो तो फिर आ नहीं सकेंगे। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल खेलना है, वो सीपीएल में बिजी होंगे। जाहिर है, क्योंकि एक ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन आप फ्लाइट लेके जो है वो यूएई पहुंच के आईपीएल खेल लोगे। आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा और यूएई इतना सख्त हुआ है कि वो कह रहे हैं कि 10-10, 12-12 दिन जो है वो क्वारंटीन करवाएगा आप लोगों को। तो उस तरीके से तो आईपीएल के 10 दिन मुतासिर हो जाएंगे और हो गई छोटा आईपीएल। तो इसमें भी बीसीसीआई ये रिक्वेस्ट उनसे भी कर रहा था कि आप जो छोटा जो कर लो अपना जो आपका कैरेबियन प्रीमियर लीग है इसको थोड़ा कम कर लो। तो बड़ी खबर यही है और इतलात यही है कि 1 जून को बहुत बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि जैसे ही आईसीसी की मीटिंग होगी फौरन सबसे पहले इंशाल्लाह आपको जो है वो शो हमारा ही मिलेगा और उसमें जो अंदर की खबरें होंगी तमाम खबरें आपकी खिदमत में लेकर मैं और अली हाजिर हो जाएंगे। सही हो गया। इसके बाद तो जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस को लेकर एक अजीब सी जो है सजेशन सामने आई है। कुछ सोर्स कोट करें, कोई अजीब सा ब्लंडर ही सामने आया, लेकिन खबर है तो हमने कहा आप लोग तक पहुंचा देते हैं। खबर ये है कि सुनने में ये आ रहा है कि अब जो है पीसीबी ये चाह रहा है कि जो आईपीएल की रिमेनिंग मैचेस है पीएसएल की जो रिमेनिंग मैचेस है उसको इस तरीके से करवाया जाए कि 6 टीमों को 3-3 करके जो है 3-3 के ग्रुप्स बनाए जाए और हर टीम का जो है दूसरी टीम से जो है मैच करवाया जाए। उसके बाद एंड में जो 2 टीमें जो है आउट होंगी और 4 टीमें जो बचेंगी उनके दरमियान सेमीफाइनल करवा के फिर फाइनल करवा दिया। देखें अभी क्योंकि अभी तक पीएसएल का शेड्यूल नहीं आया और किसी भी टाइम पे जो पीसीबी रिलीज कर सकता है, डिले का शिकार है। लेकिन खबरें यही हैं कि जैसे अब था कि डबल हेडर से अगर आप करवाएंगे, यूएई की गर्मी अगर आप देखोगे तो इंतहा दर्जे की है। फिलहाल तो इधर पाकिस्तान में भी गर्मी कम नहीं है, पिंडी इस्लामाबाद के भी अगर आप दर्जेदार देखेंगे तो हम लोगों की हलक में आई हुई है, जो सीधी सी बात है। बहुत टाइट हालत है, गर्मी बहुत ज्यादा है और यूएई में डबल गर्मी है। पहले ही ये डिसाइड किया गया कि अगर डबल हेडर्स होंगे तो एक मैच 5 बजे रखा जाएगा और दूसरा रात को 10 बजे रखा जाएगा। तो वो एंड होगा होते होते उसको 1:30 बज जाएगा। तो आपको 1:30 बजे तक रात को मैचेस देखने पड़ेंगे। फिर बात यह है कि खिलाड़ी कैसे खेलेंगे। आज डबल हेडर हुआ, कल फिर उसी टीम का दोबारा मैच होगा, फिर उसी टीम का मैच होगा। तो लगातार 3-3 दिन एक ही टीम अगर मैचेस खेलती रहेगी तो उसके लिए आसान काम नहीं होगा। तो इस सिनेरियो में आप पीसीबी के कुछ जो है जो पीएसएल की मैनेजमेंट ने उसने ये भी डिसाइड किया कि आप ऐसा कर लो कि 2 जो है वो आप ग्रुप्स बना लो 3-3 टीम्स के, और उसके बाद जो है वो जो 2 टीमें जो है वो होंगी उनको आप 4 टीमों को आगे ले जाओ और उनके सेमीफाइनल्स करवा लो। लेकिन इसमें जो है वो फ्रेंचाइजीज जो है वो नहीं मान रही हैं, क्योंकि पीसीबी के जो कुछ जिन्होंने पीएसएल की जो मैनेज करते हैं उन्होंने ये शेड्यूल की पेशकश की थी, लेकिन फ्रेंचाइजीज ने जो है वो इसको मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, जो पुराना वाला शेड्यूल था उसी पे जाएंगे। क्योंकि अगर इस तरीके से खेलते हैं तो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जैसे कोयटा हो गया, मुल्तान हो गया, तो वो तो बॉटम पे पॉइंट्स टेबल में है, तो वो तो फिर ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, उनके लिए तो गेम ही खत्म हो गई है। तो वो तो फिर मजा ही नहीं आएगा ना, फिर तो आप डायरेक्टली सेमीफाइनल ही करवा लो, क्योंकि फिर वो तो ऑलरेडी एक मैचेस जीती हुई हैं और पॉइंट्स टेबल में लोअर नंबर पे हैं, तो उनके लिए तो खत्म हो जाएगा पीएसएल। तो वो तो कह रहे हैं फिर ऐसे तो फायदा ही नहीं है, तो इसलिए भी ये जो है वो मॉडल जो है वो रिजेक्ट होने जा रहा है। लेकिन उम्मीद यही है कि डबल हेडर्स करवाए जाएंगे और पीएसएल जो है वो स्टार्ट होगी। शायद अब 5 से नहीं तो 1 आध दिन और आगे कर दिया जाए, लेकिन शेड्यूल जो है वो किसी टाइम भी रिलीज हो सकता है। फिलहाल डिले का ही शिकार है। सही हो गया। इसके बाद तो जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है आपके कुछ खिलाड़ियों के हवाले से जो कि 10 मिनट पहले जो है वो रवाना हुए हैं जी एचबीएल पीएसएल के लिए। एक पूरा बैच था जो निकला है, कौन कौन उसमें शामिल है जी? बिल्कुल, सबसे पहले तो उसके अंदर मूसा शामिल है, नसीम शाह शामिल है। जाहिर है नसीम शाह पहले नहीं थे, फिर बाद में जो पीसीबी को तरस आ गया उनके ऊपर और उनको कहा कि आप दोबारा से कोरोना का टेस्ट करवा लो। एक चीज देखिए कि जब जैसे उन्होंने अपनी माँ का नाम लिया, बेशक कहते हैं ना कि माँ मर भी जाए तो बच्चे के लिए दुआ करती है, कैसी दुआ लगी कि दोबारा एंटर हो। नहीं, बिल्कुल ये जबरदस्त बात है कि जैसे वो रोए और उन्होंने कहा कि मेरी माँ नहीं और मैं इतना दुखी हूं कि मैं सिर्फ मेरी माँ होती तो वो मेरा दुख समझ सकती थी। और बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि मां नहीं थी उनकी, लेकिन उसने दुआ जो है मां ने ऊपर किया और ऊपर से ज्यादा जल्दी उनकी दुआ कबूल हो गई है। और उसके बाद नसीम शाह जो है वो टीम में भी आ गए। मोहम्मद आमिर ने भी कहा था कि आप दिल छोटा ना करो, ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन फाइनली नसीम शाह जो पाकिस्तान टीम में आ गए और वो अभी रवाना हो चुके हैं यूएई के लिए।
अच्छा मूसा भी रवाना हो गए, नसीम शाह कोयटा के खिलाड़ी हैं वो भी रवाना हो गए, एक नहीं हुए तो वो हमारे सैफी रवाना नहीं हुए, सैफी नहीं हुआ, हसनैन भी रवाना हो चुका है, वो भी निकल गया था पिछली फ्लाइट पे। साथ ही अगर बात की जाए तो मोहम्मद इरफान भी हैं, आमिर खान भी हैं, मोहम्मद हारिस बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, कराची को ज्वाइन करेंगे, ये भी हैं, ये भी चले गए हैं। जो खिलाड़ी अभी तक नहीं निकल सके हैं अगर आप उनकी बात करोगे तो उमर आमीन है जो इस्लामाबाद की तरफ से खेलेंगे, इसके अलावा हमाद आजम है, उस्मान खालिद हैं, ये स्टिल वेटिंग में है सैफी भाई के साथ साथ। सही हो गया, तो ये लोग जो है निकल चुके हैं बकिया। सही हो गया। इसके बाद जो खबर आ रही है जो वो आ रही है वसीम अकरम के हवाले से। वसीम अकरम का एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया जिसमें उन्होंने विराट कोहली को लेकर जो है एक स्टेटमेंट दिया और उनका ये कहना है कि विराट कोहली जो है विराट कोहली ने बल्कि स्टेटमेंट दिया वसीम अकरम के हवाले से कि विराट कोहली का ये कहना है कि अगर मुझे कोई बॉलर सही से फंसा सकता है और जिससे मुझे थोड़ा बहुत डर लगता है तो वो है वसीम अकरम। अली अगर अभी बात की जाए तो विराट कोहली इस टाइम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के लिए उन्होंने जो है वो जाना है इंग्लैंड, जहां पर 18 से 22 जून तक खेला जाएगा, उसके लिए वो क्वारंटीन में थे। तो उन्होंने कहा कि मैं फैंस के साथ सेशंस कर लेता हूं। तो एक फैन ने पूछा कि अगर आप पास्ट में अगर आप बताओ जो ऐसा खतरनाक बॉलर जो आपको तंग कर सकता हो, तो उन्होंने कहा कि वसीम अकरम एक ऐसा बॉलर है जो मुझे लगता है कि अगर वो अभी भी मुझे गेंद डाले तो मैं उनके आगे फंस जाऊंगा। तो जाहिर है किंग ऑफ सुल्तान है वसीम अकरम और वो छाए हुए प्लेयर हैं, और अगर वो होते इस टाइम जिस तरीके से वो गेंद को हिलाते थे तो छाए हुए बॉलर थे। और विराट कोहली जो उनको प्रेस करते हुए नहीं थकते। इससे पहले हमने देखा है कि विराट कोहली शोएब अख्तर को भी प्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कभी शोएब अख्तर को फेस नहीं किया। वो कहते हैं एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जो वो रनिंग पे था और शोएब अख्तर जो है वो बॉलिंग कर रहे थे, तो वो कहते हैं मैं उस टाइम सोच रहा था कि पाप रे ये बड़ा खतरनाक बॉलर है, लेकिन वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि मैं उससे पहले ही आउट हो गया कि मैं शोएब अख्तर को फेस करता कोई और, वो कहते हैं सहवाग या कोई और जो है वो फेस कर रहा था उस टाइम। तो वो कहते हैं शुक्र है जो मैंने जो फेस नहीं किया। वो कहते हैं बहुत खतरनाक बॉलर थे वो भी। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो आपको पसंद आया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद फॉलो कीजिए। बिल्कुल इंस्टाग्राम में जाइए, मुझे फॉलो कर लें, मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से, और शैंटू अली को भी फॉलो कर लें। मुझे फॉलो करें, मैं मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से, इनके ऑफिशियल शैंटू। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।